अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ग्लोबल स्पेशलिटी कॉफी मार्केट जो है, जो कि हुआ करता था बाय 2022 में जस्ट ओनली $27 बिलियन का, वो हो सकता है बाय 2032 में $80 बिलियन, यानी एक्सेप्शनल 12% की CAGR के साथ में ये मार्केट जो है वो ग्रो कर सकता है। इतना ही नहीं, इंडिया की कॉफी एक्सपोर्ट ग्रोथ देखेंगे तो वो भी फिनोमिनस है 125%, जो कि $1.8 बिलियन है पिछले 11 सालों में, और उसमें यूरोप जो है वो की बायर रहा है, सबसे ज्यादा बाय करने वाला रहा है। उसके साथ साथ और एक पैरामीटर अगर देखेंगे तो ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी आफ्टर द ऑयल जो कि ट्रेड किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो है कॉफी। और एक बात, यूएस का कॉफी कंजम्पशन में नंबर 1 का रैंक लगता है। जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाला है अभी उसको कैटर करने वाला है। उसके बाद में अगर देखें दोस्तों, और एक चीज बहुत ही गौर करने वाली है, और वो है कि तेजी से यहाँ पे जो है कि यहाँ पे कॉफी का मार्केट जो है बढ़ रहा है। इंस्टेंट कॉफी की बात की जाए तो वो अराउंड 7.19% की CAGR से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। सो दोस्तों, इस तरह से जिस तरह से सिनेरियो चेंज हो रहे हैं यूरोप में, जिस तरह से यहाँ पे कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, यूएस में नंबर 1 का कंजम्पशन है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टारबक्स हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, वहाँ पे कॉफी की, या फिर यहाँ पे इंडिया में भी कॉफी की जिस तरह से डिमांड आ रही है, मुझे लग रहा है कि कॉफी का यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट या फिर अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती है। सो दोस्तों, एक ऐसे ही माइक्रोकैप स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे आज, जो कि बहुत ही डोमिनेंट यहाँ पे अपने फील्ड में है, और मैं कहूंगा मार्केट लीडर है जिस तरह से ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज के वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये जो कंपनी है ग्रोथ कर रही है, रैपिड एक्सपेंशन कर रही है, क्या एक्सपेक्ट फ्यूचर के कैपेक्स प्लान, क्या यहाँ पे रेवेन्यू गाइडेंस दिया है कंपनी ने, उसके साथ साथ देखेंगे क्या कंपनी के वैल्यूएशन है, और यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी बनती है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन शॉर्ट में कंपनी के प्रोडक्ट और बिजनेस समझेंगे, जिससे हमें यहाँ पे फ्यूचर के आउटलुक और ग्रोथ का पता चलेगा। देखिए, बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, यहाँ पे अपने मशीनरीज में बहुत सारी जो फार्मर्स है उनसे कॉफी इकट्ठा करती है, और यहाँ पे जो प्रोसेस करके बैग्स में जो कॉफी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां उनको सप्लाई करते हैं, वहां पे वो लेबलिंग करके अपने नाम से वहां भेजते हैं। पहली बात, वो स्पेशली मैक्सिमम जो उनका एक्सपोर्ट है, कितना शेयर है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, इंस्टेंट कॉफी की बात की जाए तो इनके 2 प्रोडक्ट है, स्प्रे ड्राइड और अल्गोमेटेड इंस्टेंट कॉफी करके। दूसरा एक प्रोडक्ट है उनका, यहाँ पे देखेंगे तो इंस्टेंट चिकोरी करके एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे किस तरह का होता है। और यहाँ पे इसे पैकेजिंग करके भी यहाँ पे अराउंड 20 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, ये इसे भी यहाँ पे बैगेजेस में और ऐसे पैक करके यहाँ पे कस्टमर के लिए डिस्पैच करते हैं। दोस्तों, बेसिकली ये 2 अलग अलग प्रोडक्ट के लिए उन्होंने 2 सब्सिडरी तैयार की है। यहाँ पे देखेंगे विंटेज कॉफी करके, जो कि 100% यूएई यूनिट है, जो कि प्योरली एक्सपोर्ट करता है, और यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 23 एकड़ का एरिया जो है इसके लिए यहाँ पे वैकेंट रखा है, और उसके में कैपेसिटी एक्सपेंशन कितना स्कोप है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में डिलेक्टोस फूड करके, जो कि चिकोरी के लिए यहाँ पे स्पेशली प्लांट जो है वो डिजाइन किया हुआ है, वो भी 2 एकड़ का एरिया है, और इसमें यहाँ पे चिकोरी का प्रोडक्शन किया जाता है और सप्लाई किया जाता है। देखिए, कॉफी के बारे में हम सबको पता है, लेकिन चिकोरी जो नया प्रोडक्ट है इंस्टेंट कॉफी जैसा ही है, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। जो कि यहाँ पे चिकोरी का रूट रहता है, उसके बाद में रोस्टेड चिकोरी होता है जो कि मशीन में किया जाता है, उसके बाद में जो ग्रेन किया जाता है, उसके बाद में लिक्विड फॉर्म में उसको डाला जाता है, और उसके बाद में फिर से ड्राई लाइक अ कॉफी इसको जो है वो एज अ ड्रिंक के हिसाब से वो लिया जाता है, सिमिलर टू द कॉफी। और इसकी भी यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छी खासी डिमांड है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों किस तरह से कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ इस जो फील्ड है कॉफी इंडस्ट्री जो है उसमें हो रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में जाना होगा। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू देख सकते हैं हम किस तरह से यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 42 करोड़ था, जो कि यहाँ पे अभी बढ़ के हो चुका है 105 करोड़, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 148% की एक्सेप्शनल ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। फिनोमिनस है। दूसरी बात, यहाँ पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 17 to 18% हुए, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, कंप्लीट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितने वो भी बात करेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे पैट के बारे में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लास्ट ईयर कंपनी का पैट था
4 करोड़, अभी उसका पैट हो चुका है अराउंड 16 करोड़, यानी 4 टाइम्स पैट में यहाँ पे जो है बढ़ोतरी हुई है। दैट इज एक्सेप्शनल बिकॉज ऑफ दोस्तों इतनी छोटी कंपनी है, कितना मार्केट कैप है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे तो किस तरह के चेंजेस हुए हैं। देखिए जो कि 131 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, वो बढ़ के अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं 309 करोड़ हुआ है, यानी 200% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हुई है। सब फिनोमिनस ग्रोथ है। उसके साथ साथ मार्जिन्स भी अराउंड 17 टू 19% के थोड़े से डिक्लाइन हुए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ है और प्रोजेक्शन है, उस तरह से जो मार्जिन्स उसी वजह से थोड़े से कॉम्प्रेस हुए हैं। उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में किस तरह से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, जैसे कि 200% का यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स बढ़ा है ना, उससे कई ज्यादा यहाँ पे पैट बढ़ा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो 12% का यहाँ पे जो है 12 करोड़ का यहाँ पे जो है वो लास्ट ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ के अराउंड यहाँ पे 40 करोड़ हुआ है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो 250% की ग्रोथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आई है। सिमिलर ग्रोथ हमें यहाँ पे ईपीएस में भी दिखेगी, ईपीएस भी अराउंड 3 टाइम्स हुआ है इसका। ये सभी चीजें जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी है, इसके बारे में हम जानना जरूरी है। दोस्तों जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है विंटेज कॉफी लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही छोटा प्लेयर है कॉफी इंडस्ट्रीज में और बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इसको रिस्क के साथ में प्ले करना होगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम यहाँ पे हमेशा लाते रहते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद में देखेंगे तो कंपनी का जो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है 3 इयर्स में अराउंड 104%, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 73%, और सीएजीआर उस तरह का नहीं हुआ, यानी पीई का री रेटिंग नहीं हुआ। पीई क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और फॉरवर्ड पीई क्या है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों कोई भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उसका मैनेजमेंट या फिर की रोल पर्सन जो है वो डिसीजन मेकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पे देखें तो की पर्सन में जो उनके चेयरमैन और एमडी जो है वो बालकृष्णा टट्टी, वो जो है उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टाटा कॉफी लिमिटेड में, जो कि $3 बिलियन का जो है वो उनका रेवेन्यू था, वो लेके गए थे जब उन वहां पे थे अराउंड $50 बिलियन तक, यानी $3 मिलियन से $50 मिलियन का सफर उनके पास है। और उसके साथ साथ देखेंगे उनकी यहाँ पे एजुकेशन बीए एलएलबी एंड पीजी इन द इंटरनेशनल ट्रेड, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पे अराउंड मैक्सिमम इनका जो पोर्शन है वो इंटरनेशनल ट्रेड में हो रहा है, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस इनके साथ में। और बाकी की टीम भी हम यहाँ पे देखेंगे तो उसी तरह का एक्सपीरियंस जो है वो होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ये भी जो है, यहाँ पे देखेंगे तो सीईओ एंड डायरेक्टर जो है उनको भी टाटा कॉफी का एक्सपीरियंस है, और एफएमसीजी सेल्स में इन्होंने भी बहुत बढ़िया यहाँ पे योगदान जो है कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। यानी बहुत एक्सपीरियंस टीम, अराउंड 24 इयर्स का इनका भी एक्सपीरियंस है, एंड टोटल 31 इयर्स का एक्सपीरियंस इन द सेक्टर ऑफ कॉफी है। ये मतलब क्या है दोस्तों, जिनके हाथों में कमान है ना इसकी, वो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है, और उनको पता है कि किस तरह से इस कंपनी को ड्राइव करना है, जो कि हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है कि ये फ्यूचर में बड़ा जो है बड़ा हाथी बन सकता है या फिर बड़ा चीता बन सकता है। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों यहां तक जो ग्रोथ लाया ना, उसके लिए जो कैपेसिटी थी उसके बारे में हम अगर बात करेंगे तो 6500 मैट्रिक टन पर ईयर जो है वो इंस्टेंट कॉफी की कैपेसिटी है। चिचोरी की अगर बात की जाए तो 1700 मैट्रिक टन जो है वो चिचोरी की कैपेसिटी है, और पैकिंग की कैपेसिटी जो है वो 3000 पर मैट्रिक टन, ये जो कैपेसिटी इन्होंने इंस्टॉल करके रखी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है कंपनी की जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, और उसके बाद में कंपनी के कैपेसिटी के क्या प्लान है ये अगर जानना है तो इसके लिए हमें ये स्लाइड पे आना होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से कंपनी का कैपेसिटी का प्लान है। यहाँ पे देखिए जो कि कंपनी के कैपेसिटी Q4 2025 में, यानी लास्ट क्वार्टर में 100% यूटिलाइज हो चुकी थी, जो कि हो चुकी थी अराउंड कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, ड्यूरिंग द Q4 2025 100% यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ द 4500 मैट्रिक टन। ओके, उसके बाद में क्या किया उन्होंने, इमीडिएटली इंस्टॉल किया 27 ऑफ जनवरी 2025 में 2000 मैट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी एडिशनल इंस्टॉल किया, जो कि हमने देखा 6500 हो चुकी है। लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पे कंपनी फुल यूटिलाइज होने वाली है। देखिए दोस्तों, कंपनी प्लानिंग टू सेट एडिशनल स्प्रे द 4500 मैट्रिक टन की एडिशनल कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल करने जा रही है, और एक्सपेक्टेड है कि ये इस फाइनेंशियल एंड तक यहाँ पे कैपेसिटी इंस्टॉल हो जाएगी।
ये क्यों इंस्टॉल करना जरूरी है? क्यों कंपनी यहाँ पे Q1 फाइनेंशियल 2026 के ऑर्डर जो है वो सिक्योर करना चाहती है। बिकॉज ऑफ इससे पता चलता है दोस्तों कि किस तरह के ऑर्डर का सिनारियो या फिर किस तरह के ऑर्डर जो है यहाँ पे बन के निकल के आते हैं। और इसके लिए जैसे कि आपने देखा लैंड के बारे में देखा, 23 एकर्स की लैंड ऑलरेडी उनके पास है। उसके बारे में देखें, करंटली कंपनी ऑपरेट द 12 एकर्स लैंड जो कि हमने देखा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। और उसके बाद में कंपनी के पास और भी 10 एकर्स की लैंड एक्सपेंशन के लिए है, यानी 50% लैंड ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि एक अच्छी चीज दर्शाती है कि किस तरह की कंपनी का फ्यूचर प्लान है और मैनेजमेंट आगे कुछ सालों के बाद में कहाँ पे स्टैंड आउट करना चाह रही है। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दिक्कत वाली क्या बात है ना कि मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे कौन कौन नहीं करता है, उसकी वजह से पूरी क्लैरिटी हमें नहीं मिलती है। ये एक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थ्रेट है। मैनेजमेंट ने अगर ट्राई कर दिया ना, स्टार्ट कर दिया ना कि कॉमेंट्री करना कि हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो एक यहाँ पे बढ़िया फीचर हमारे सामने आ सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने प्रीमियम लीग ओपनिंग की है। मतलब क्या है? खुद का एक कैफे ब्रांड। मतलब क्या है? अभी तक वो B2B में ही थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, डोमेस्टिक में सेल कर रहे थे, लेकिन B2B उनके नाम पे कोई तो यहाँ पे ये लगाता था, टैग लगाता था और बेच देता था। लेकिन कंपनी ने अभी क्या किया है, खुद का यहाँ पे विंटेज कॉफी करके आउटलेट खोला है। और यहाँ पे देखें तो नई मुंबई में यहाँ पे 14 सितंबर 2024 को यहाँ पे आउटलेट ओपन किया। इससे क्या होगा, B2C में भी यहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे फोरे कर रही है और यहाँ पे देखना चाह रही है कि किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से कंपनी का क्या आउटलुक है, कंपनी क्या करना चाह रही है, कितने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कंपनी आउटलेट खोलेगी, इसका जो डिस्क्लोजर है वो कौन कॉल के वजह से अगर नहीं है तो उसके वजह से नहीं हो पा रहा। इसके वजह से अगर एक्सपोजर देना है तो लिमिटेड एक्सपोजर के साथ में थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आउटलुक है वो पॉजिटिव या फिर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लगता है। सो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, यूरोप एक ऐसा मार्केट है जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉफी जो है वो कंज्यूम की जाती है। और अभी जो कंपनी जो यहाँ पे टारगेट कर रही है, यहाँ पे तो करंट मार्केट या फिर जो कस्टमर है वहां पे उनके ये है साउथ ईस्ट एशिया, रशिया, CIS, यूरोप एंड अफ्रीका। यहाँ पे कंपनी अभी तक यहाँ पे सप्लाई कर रही है कॉफी। लेकिन अभी कंपनी के न्यू मार्केट में एंटर करना चाह रही है। वो मार्केट जो है वो USA, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जो है जहाँ पे कॉफी की मैक्सिमम कंजम्पशन होती है वहाँ पे कंपनी जो है वो नॉक कर रही है कि यहाँ पे एंटर किया जाए। और अगर यहाँ पे कंपनी सक्सेसफुल होती है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आ सकती है। सो दोस्तों ये एक अच्छी साइन है कि कंपनी फोरे कर रही है इन द सेक्टर वेयर इज द ग्रोथ इज फिजिबल। और सिमिलरली आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि किस तरह से यहाँ पे चेंजेस जो है वो ज्योग्राफिकल मिक्स में हो रहा है। देखिए डोमेस्टिक में यहाँ पे कंपनी अपना प्रेजेंस जो है वो कंपैरेटिवली कम कर रही है, जो कि 15% 16% से अराउंड 14% लेके आई है। और यहाँ पे देखेंगे जो कि 20% का जो है मिडल ईस्ट का जो है वो अराउंड 34% तक लेके गई है। और यहाँ पे देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में भी यहाँ पे एक्सपोजर कम कर रही है। मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेशली कंपनी जो है वो यहाँ पे यूरोप और इसके साथ साथ यहाँ पे US में भी यहाँ पे कंपनी जो है एक्सपोजर बढ़ाना चाह रही है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर एक्सपोजर बढ़ाती है तो मार्जिन्स भी यहाँ पे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है। और अगर मार्जिन्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे EPS में ग्रोथ आएगी और यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए कंपनी पैसा बना के दे सकती है। दोस्तों अब बात आती है कि रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड लास्ट ईयर में यहाँ पे 38% के रेवेन्यू जो है वो अराउंड टॉप 5 कस्टमर से आते थे। और यहाँ पे भी सिमिलर ही यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है, जो कि 37% जो है वो यहाँ से टॉप 5 कस्टमर से अराउंड 37% का रेवेन्यू आता है। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये एक थ्रेट है और कंपनी ने यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए और इसको नीचे लेके आना चाहिए अराउंड 20% तक। क्यों दोस्तों? बिकॉज ऑफ अगर इसमें से एक या दो भी क्लाइंट यहाँ पे जो कम हो जाते हैं ना या फिर डाइवर्ट हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे एक थ्रेट हो सकता है और कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ड्रास्टिकली नीचे जा सकता है। और जो ग्रोथ 100% की ग्रोथ 200% की ग्रोथ कर रही है ना कंपनी, वो अगर नीचे आ गई तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस भी यहाँ पे उसी तरह से फॉलो हो सकता है। लेकिन अगर किसी कंपनी को उसकी टेस्ट अगर अच्छी लग रही है ना, अगर उसके क्योंकि क्या कर रही है कंपनी, उसका अगर ब्रांड लगा रही है ना और उसकी अगर टेस्ट चेंज हो गई तो फाइनल कस्टमर जो कंज्यूम करने वाला है उसकी टेस्ट बिगड़ गई, तो ये रिस्क ये कंपनियां लेने नहीं चाहेगी। लेकिन
मुझे लग रहा है कि जिस तरह से यूरोप में अभी एक्सपेंशन होगा तो ये रिस्क भी मुझे लग रहा है कि एलिमिनेट होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके लिए उसको ट्रैक करना होगा कि किस तरह से यहाँ पे चीजें जो है वो बदल रही है, यूएस में एंटर कर रही है कि नहीं, मार्जिन में चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे टॉप कस्टमर जो है वो जो कम हो रहे हैं कि नहीं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस स्टॉक को मैं कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ट्रैक करने वाला हूं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दोस्तों इसके बाद में और एक रिस्क है, मुझे लग रहा है कि प्रोमोटर जो है ना वो अपनी होल्डिंग जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेल कर रहे हैं। देखेंगे तो 72% से यहाँ पे होल्डिंग जो है अराउंड 38% आ चुकी है। बहुत ही ज्यादा सेलिंग यहाँ पे प्रोमोटर ने की है। हालांकि जो बाइंग करने वाला है वो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आप डेप्थ नहीं ले रहे हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डेप्थ इक्विटी अगर देखेंगे तो इसका कुछ भी डेप्थ नहीं है। 0.27 की डेप्थ मतलब कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कंपनी रैपिडली एक्सपेंशन कर रही है, लेकिन उसके लिए क्या कर रही है दोस्तों, अगर डेप्थ नहीं ले रही है ना तो ऑब्वियसली यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूट कर रही है कंपनी। और कहां तक इक्विटी डाइल्यूट करेगी ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे अगर नीचे जाती है तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन के नीचे जा सकती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ट्रैक करना होगा कि किस तरह से प्रोमोटर होल्डिंग में यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद में देखेंगे तो पब्लिक की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। और एक बात मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे जानना जरूरी है किस तरह के वैल्यूएशन है और कंपनी का यहाँ पे जो पैटर्न है वो देखना जरूरी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखें तो मार्केट कैप जो है ना जस्ट ओनली 1500 करोड़ का मार्केट कैप है। एक बहुत ही स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है। आरएसआई देखें तो वो भी अच्छा है। डेप्ट इक्विटी जैसे हमने देखा निग्लिजिबल डेप्ट है। और पी के बारे में बात करेंगे, आपको इंडस्ट्री से ज्यादा पी लग रहा होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे कि वैल्यूएशन किस तरह के यहाँ पे निकल के आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बैलेंस शीट पे देखेंगे तो बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। जैसे कि हमने देखा कि कंपनी के यहाँ पे एक्सपेंशन मोड में और कंटिन्यू कैपेक्स की जा रही है। बोरिंग्स भी उसी तरह से नहीं बढ़ रहे, हालांकि यहाँ पे कंपनी ने बोरिंग जो है वो कम की है। अगर एक्सपेंशन कर रही है तो इंटरनल एक्रूवल से कर रही है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिखेगा, लेकिन कैश फ्लो यहाँ पे जो मैटर नहीं करता है। अगर कोई कंपनी एक्सपेंशन कर रही है ऑब्वियसली जो कैश है फिर से डिप्लॉय करेगी और नए यहाँ पे मार्केट एक्सपेंशन में कंपनी फोकस कर रही है। उसके बाद में दोस्तों अब बात आती है वैल्यूएशन की, किस तरह के वैल्यूएशंस यहाँ पे कंपनी के देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ हमने देखा 135% का, यहाँ पे EBITDA मार्जिन जो है वो 17% के, पैट मार्जिन देखेंगे तो 13% के। और कंपनी का क्या है ना, पी रेशियो देखेंगे तो अभी जो है वो 39 का पी चल रहा है जैसे कि हमने देखा। और इंडस्ट्री का पी जो है वो 33 का। आपको यहाँ पे लगेगा इंडस्ट्री से ज्यादा यहाँ पे ओवरवैल्यूड है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कोई गाइडेंस नहीं दिया है, बिकॉज कॉन कॉल होता नहीं है। लास्ट ईयर कंपनी ने 150% से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रो किया है। मुझे लग रहा है इस ईयर में अगर कंपनी 100% से भी ग्रो कर रही है तो यहाँ पे ईपीएस निकल के आएगा अराउंड 4.15। और ईपीएस अगर 4.15 निकल के आता है तो हो सकता है कि कंपनी का पी जो है वो अभी का पी जो आपको दिखेगा जस्ट ओनली 19 to 20। यानी अगर आपको कोई कंपनी 135% की सीएचआर से या फिर 100% की सीएचआर से ग्रो करने वाली है, 100% का इंजन अगर 20 का पीई पे मिल रहा है जो कि एक माइक्रो कैप है और जो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्सपेंशन कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी खुद करना है, बिकॉज ऑफ अमाउंट इज योर एंड डिसीजन इज योर। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द विंटेज कॉफी लिमिटेड। मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं लाता रहता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।